फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और क्या क्या छोड़ना है वो चीज़ बताने वाला है। जितने भी मेरे भाई बहन अभी कक्षा 12 में आए हुए हैं उनको थोड़ा भी नहीं पता है ना कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उस वीडियो को पूरा देख लें, पूरा समझ में आ जाएगा। मेन बात ये है ना कि ये जितना लिखा हुआ इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ये हम गारंटी लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अगर इससे बाहर से प्रश्न बन जाएगा तो आकर कहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखिए, पहले समझते हैं ना कि पेपर कैसे होता है, ठीक है। यह आपका कक्षा 12 का हिंदी का सिलेबस है। अब इतना ही कहेंगे, इतना ये नहीं भाई, इससे अधिक है। अभी बताएंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ बताएंगे। टेंशन मत लीजिए, अभी 2 मिनट देखिए ना, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए जो पेपर होगा ना वो 2 भागों में विभाजित होगा। ये सबको पता है, कक्षा 12 हिंदी का जो पेपर होता है 100 अंक का होता है, 100 अंक, जिसमें 50 अंक ना खंड क और ख जो होता है वो भी 50 अंक का पूछा जाता है। अब इसमें समझिए, जो ये 50 अंक का ये पूछा जाएगा क में, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो जान लीजिए। इसमें से ना 10 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, 10 अंक का। अब 10 अंक का कहाँ से बनेगा ये स्पष्ट, जो बोर्ड एग्जाम ने स्पष्ट कर दिया है कि शुक्लयुग शुक्लोत्तर से 5 अंक का हम बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे, उससे बाहर नहीं पूछेंगे। और ये भी कह दिया है ना कि जो पद भाग से गद्य का शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, और पद भाग से आधुनिक काल भारतीय युग, द्विवेदी युग, क्षयवाद युग, प्रगतिवाद युग, ये 5 युग से ना हम प्रश्न पूछेंगे, इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये खुद बोर्ड एग्जाम ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम ने कहा है, समझिए। अब यहाँ से 5 अंक का बहुविकल्प प्रश्न पूछेगा। अब कहीं से पूछ देगा भारतीय युग के लेखक हैं, 4 गो ऑप्शन दे देगा, चाहे पूछेगा कि भारतीय क्षयवाद युग की समय सीमा। ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, ये आपको हम वीडियो आएगा ना तो लाइन बाय लाइन वीडियो आएगा, उसमें हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप देख लीजिएगा वीडियो। बोलना है कि आपका हिंदी में ना 100 में तो 95 अंक फिक्स है कि आएगा। अब जितने भी मेरे भाई बहन पढ़े होंगे उनको पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब गद्यांश क्या होता है, पद्यांश क्या होता है, ये 10-10 अंक का पूछा जाता है। अब गद्यांश कहाँ से पढ़ना है, पद्यांश कहाँ से पढ़ना है वो जान लीजिए। एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिए, विद्या उद्या कुछ इंसाइड कर लीजिए क्वेश्चन पे। गद्यांश, जो गद्यांश निकालिएगा शुरू से 3 चैप्टर, और शुरू से 3 चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़िएगा, और वो भी एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शुरू से 3 चैप्टर, और जो बाकी का है प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। 10 अंक पक्का हो जाएगा। और आपको गद्यांश पहचानने का ट्रिक नहीं पता है ना, जाकर यूट्यूब सर्च करेंगे और प्रणीत क्लासेस लिखेंगे, गद्यांश पहचानने का ट्रिक बाई प्रणीत क्लासेस, मेरा वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। पद्यांश आपको लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि ये रटने वाला चीज़ होता है। अभी मत पढ़िएगा, ये बाद में पढ़िएगा, ठीक है। चाहे पढ़ना है तो धीरे धीरे पढ़िएगा, ये नहीं कह रहा है कि छोड़ ही दीजिएगा, साफा पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी शुरू से 3 चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ लीजिएगा। अब देखिए गद्य, अब गद्य का आता है कि जैसे कवि का साहित्यिक परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय, ये भी 5-5 अंक का पूछा जाता है, ये सबको पता होगा। अब ये साहित्यिक परिचय क्या होता है जान लीजिए। साहित्यिक परिचय मतलब क्या योगदान दिए, और जीवन परिचय मतलब उनके जीवन के बारे में। तो किसी भी चीज़ का मतलब लेखक का अगर आप साहित्यिक परिचय बता रहे हैं ना, तो जीवन परिचय जरूर ऐड कीजिएगा। पहले जीवन परिचय लिखिएगा 5-10 लाइन, और 5-10 लाइन साहित्यिक परिचय लिखिएगा। इसका भी वीडियो बन चुका है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 अंक का ये भी शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी का, विद्या का नहीं बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 101% लड़ता है। अब नहीं विश्वास है तो आप कैसे विश्वास दिलाएं, पेपर देकर आइएगा, खुद पता चल जाएगा। ये भी वैसे ही कवि का शुरू 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ये भी, ठीक है। अब देखिए कहानी, अब कहानी क्या होता है ना, ये फिक्स होता है कि पंचलाइट या ध्रुव यात्रा में से एक पूछेगा ही, ये भी 5 अंक फिक्स होता है। तो आप इसको रट लीजिएगा, ध्रुव यात्रा और पंचलाइट, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब ये खंडकाव्य क्या होता है ये समझिए। ये खंडकाव्य ना, ये भी 5 अंक का पूछा जाता है, तो समझिए। खंडकाव्य ना, ये अपने क्लास टीचर के, हिंदी क्लास टीचर होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, गुरुजी हमारे ना जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, उसको रट लीजिएगा। ये 5 अंक फिक्स होता है, ये भी 5 अंक फिक्स होता है, एकदम आता ही आता है। तो 100% ये समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अब खंड ख की तरफ, ये भी 50 अंक का बनेगा। और इसमें जैसे गद्य का भाग था ना, कि इसमें गद्य का संस्कृत भाग होता है और पद का भी संस्कृत भाग होता है। इसमें आपको संस्कृत में देगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ये कैसे पढ़ना है समझिए। शुरू से 3 चैप्टर पढ़ना है, बट जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है ना 3 बार से अधिक बार, उसको पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। इतना तो काम कर सकते हैं ना, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत का प्रश्न उत्तर, ये भी 7 अंक का बनता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब शुरू से 3 चैप्टर हम आपको बता ही दिए हैं कैसे क्या करना है, प्रीवियस ईयर पढ़ना है। ये चीज़ जो चीज़ बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ही पढ़ना है। संस्कृत का प्रश्न उत्तर, ये भी प्रीवियस ईयर से काम चल जाता है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, ये सब चीज़ पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, कहीं से आप नहीं पढ़िएगा।
हम पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। अब हमको पता है कौन बोर्ड एग्जाम में आता है, कौन सा नहीं आता है, इग्नोर करना है। मतलब आपको ये पता चल गया ना कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो आप एकदम 100% कल्याण आपका हो जाएगा। रस में आपको जितना भी रस है उसके रस के बारे में, ये नहीं कहा गया कि यही रस पढ़ना है, हास्य रस, करुण रस, बट ये सारे रस के बारे में कहा गया है, बट इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता देंगे। तो ये 2 अंक का प्रश्न बनेगा। अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थालंकार दोनों चीज़ पढ़ना है। इसमें अलंग उत्प्रेक्षा ये भी अलंकार लिखा हुआ है, जैसे यमक श्लेष और जो भी है अलंकार पढ़ना है। जैसे अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षक, रूपक, ये अलंकार पढ़ना है। ये फिक्स कर दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। छंद में दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा और कुंडली, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 पढ़ना है, ये पढ़ना है, एक लड़ेगा 101%। जो एकदम आएगा ही आएगा उसको पढ़ लीजिए, अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक पेपर होगा, छमाही पेपर होगा, ये सब प्रश्न बनता है, इसलिए बोल रहे हैं। वो नंबर ना, उससे मतलब कॉन्फिडेंस होता है यार। अब निबंध में आपको ये रटने वाला चीज़ है, ये नहीं है, ये अपने मन से लिखा जाता है। अब निबंध लिखने का तरीका हम यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, नहीं पता जाकर देख लीजिएगा। अब संधि, समास, ये आपको समास में कर्मधारय वह भी पढ़ना है। अब पत्र लेखन में ये भी यूट्यूब बना दिए, 5 अंक का बनता है, ये 9 अंक का बनता है निबंध। तो ये चीज़ आपको, ये पत्र लेखन, ये इसमें रटने वाला चीज़ नहीं होता है, ये फिक्स होता है। निबंध आप कैसे भी लिख लेंगे, निबंध का मतलब देहाती किताबी भाषा नहीं, अपने मन का भाषा लिखा जाता है। तो समझ में आ रहा है ना। और पत्र लेखन में ये भी यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, पत्र लिखने का मतलब हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखने का ट्रिक बाई परनीत क्लासेस, यूट्यूब वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और जो भी चीज़ है आप छूट गया होगा कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक दमदार वीडियो के साथ, लाइन बाय लाइन मतलब चैप्टर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।